ये कहानी है अमेज़न वर्षावन जंगल की, जहाँ बाहर हरियाली थी लेकिन अंदर ताकतवर का राज जलता था। इसी जंगल में रहता था एक गधा, नाम था डम्पी। डम्पी कमजोर था, इतना कमजोर कि हर कोई उसे डराकर उसका खाना छीन लेता। अरे गधे, ये घास मेरी है, भाग यहाँ से। भैया, बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी। एक लात मारूंगा तो नदी में जा गिरेगा। डम्पी चुपचाप चला गया। घास पीछे छूट गई और भूख फिर जीत गई। दिन बीतते गए, डम्पी का शरीर दुबला होता गया और मन अंदर ही अंदर टूटता गया। एक दिन उसने हिम्मत करके राजा शेर सिंह के दरबार में शिकायत की। अरे गधे, राजा हूं मैं, तेरी नर्स नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। डम्पी का आत्मसम्मान वहीं मर गया। उसी रात डम्पी जंगल छोड़कर नदी के किनारे आ गया। तभी अचानक, बचाओ, कोई है क्या? मैं डूब रहा हूँ। डम्पी चौंका। नदी में एक बूढ़ा बाबा डूब रहा था। गधे भाई, मुझे बचा लो, मेरी सांस टूट रही है। डम्पी ने एक कदम पीछे हटाया। बाबा, मैं खुद मरने आया हूं, आपको क्यों बचाऊं? जब मैं जिंदा था तो किसी ने मुझे नहीं बचाया, तो मैं क्यों किसी को बचाऊं? बाबा ने डूबते डूबते कहा, अगर तू मुझे बचाएगा तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। क्या देगा? मुझे तो रोटी तक नहीं मिलती। मैं तुझे दूंगा जादुई नागमणि और उसकी अपार शक्ति। डम्पी कुछ पल चुप रहा। मरना तो वैसे भी है, एक बार बचा कर देख लेता हूं। डम्पी नदी में कूद गया। पूरी ताकत लगाकर उसने बाबा को बाहर खींच लिया। बाबा जमीन पर गिर पड़े, लंबी सांस ली। तूने मेरा जीवन बचाया, अब मैं तेरा भाग्य बदलूंगा। बाबा ने अपनी झोली से एक चमकती हुई नीली जादुई मणि निकाली। डम्पी ने कांपते हाथों से मणि उठाई और अपने सिर पर रख ली। जादुई मणि सिर पर रखते ही डम्पी के शरीर में एक नई ताकत दौड़ गई, लेकिन उसका दिल अब भी वैसा ही था, सीधा, भोला, डरपोक। बाबा, आज पहली बार मुझे जिंदा होने की खुशी मिल रही है। याद रखना बेटा, शक्ति से पहले दिल को मजबूत रखना। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे जंगल के रास्ते ओझल हो गए। डम्पी मणि सिर पर रखे जंगल की ओर लौट चला। आज उसके कदमों में डर नहीं था, उम्मीद थी। रास्ते में उसे भूखी हिरनी मिली। डम्पी, क्या तू मेरी मदद करेगा? डम्पी ने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए किया। अब कोई कमजोर भूखा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद डम्पी खुश रहने लगा। जंगल के जानवर उसे सम्मान देने लगे। पहले दिन डम्पी ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप जंगल घूमता रहा, बस ये समझने के लिए कि अब लोग उससे कैसे पेश आते हैं। रास्ते में वही सियार मिला जो कभी उसे रोज डराता था। अरे गधे, मेरे सामने क्यों आ गया? भाग यहाँ से। पहली बार डम्पी रुका। आज नहीं भागूंगा। क्या कहा? दिमाग खराब हो गया है क्या? डम्पी ने बस एक कदम आगे बढ़ाया। मणि हल्की सी चमकी। सियार को लगा जैसे उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। रुको, डम्पी मजाक कर रहा था। आज के बाद किसी कमजोर को डराया तो अच्छा नहीं होगा। सियार बिना पीछे देखे भाग गया। ये पहली बार था जब जंगल में किसी ने डम्पी से डर महसूस किया। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी, डम्पी बदल गया है। अब कोई उससे घास नहीं छीनता था, उल्टा लोग खुद देने लगे। डम्पी भैया, आप महान हो। डम्पी खुश था, सच में खुश। अगर ये ताकत मुझे सबका भला करने का मौका दे रही है तो इसमें बुरा क्या है? अब डम्पी कमजोरों की मदद करने लगा। कभी किसी को खाना दिलाता, कभी किसी को बचाता। जंगल में एक नई बात होने लगी, राजा से ज्यादा डम्पी की सुनी जाती है। ये बात राजा शेर सिंह तक भी पहुंची। ये डम्पी इतना चर्चित कैसे हो गया? महाराज, लोग कहते हैं उसके पास कोई जादू है। शेर सिंह ने हंसकर कहा, एक गधा और जादू? कल बुलाओ उसे।
अगले दिन डम्पी दरबार में खड़ा था, लेकिन इस बार सिर झुका नहीं था। सुना है तू जंगल में न्याय बांट रहा है। महाराज, मैं बस मदद करता हूँ। दरबार में फुसफुसाहट हुई। याद रखना, ये जंगल मेरा है। डम्पी ने सिर हिलाया और लौट गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल पहली बार उठा। अगर जंगल मेरा नहीं तो लोग मेरी बात क्यों मानते हैं? यहीं से डम्पी के भीतर लालच का बीज पड़ा। अब मदद धीरे धीरे आदेश बनने लगी। तुम यहाँ नहीं चरोगे? ठीक है डम्पी भैया। लोग डर से मानने लगे। सम्मान की जगह अब डर आने लगा। एक दिन डम्पी सीधे शेर सिंह के पास गया। महाराज, आप जंगल को ठीक से नहीं चला पा रहे। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मणि फिर चमकी। शेर सिंह ने पहली बार डर महसूस किया। अब ये जंगल डर से नहीं, मेरे नियम से चलेगा। डम्पी ने शेर सिंह पर हमला नहीं किया, लेकिन अपनी शक्ति से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में, तुम ये जंगल छोड़ दो अगर जिंदा रहना चाहते हो। शेर सिंह, जंगल का राजा, अपना सिर झुकाकर जंगल छोड़ गया। उस दिन डम्पी राजा नहीं बना। उस दिन सत्ता ने डम्पी को पकड़ लिया। जानवरों ने डम्पी को राजा घोषित किया। डम्पी महाराज की जय। डम्पी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अब सीधी नहीं थी। जिस ताकत ने डम्पी को उठाया था, वही अब उसे अंधकार की ओर ले जा रही थी। आज से ये जंगल मेरे नियम से चलेगा। शुरुआत में डम्पी के नियम सख्त लेकिन सही लगे। कोई कमजोर को नहीं सताएगा, सबको बराबर खाना मिलेगा। जानवरों ने चैन की सांस ली, लेकिन समय के साथ नियम बदलने लगे। मेरी इजाजत के बिना कोई जंगल के इस हिस्से में नहीं जाएगा। अब मदद कृपा बन गई और कृपा अहंकार में बदलने लगी। जो डम्पी की बात नहीं मानता, उस पर मणि की शक्ति आजमाई जाती। महाराज, गलती हो गई। डम्पी माफ नहीं करता। धीरे धीरे जानवर उसके सामने सिर झुकाने लगे, सम्मान नहीं, डर से। जंगल के कोने कोने में फुसफुसाहट होने लगी। हमने शेर सिंह से छुटकारा पाया, लेकिन क्या इससे भी बड़ा डर मिल गया? इन्हीं फुसफुसाहटों के बीच एक जानवर था जो सब कुछ ध्यान से देख रहा था। लोमड़ी। लोमड़ी समझ चुकी थी, डम्पी बुरा पैदा नहीं हुआ, उसे बुरा बना रही है ये जादुई मणि। एक रात लोमड़ी ने खरगोश, हिरन, गाय और बाकी जानवरों को चुपचाप बुलाया। अगर डम्पी को अभी नहीं रोका गया तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे रोकेगा कौन? उसके पास जादू है। जिसने जादू दिया था वही उसे छीन सकता है। सब समझ गए। इंसानी बस्ती की यात्रा। लोमड़ी ने जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती की राह पकड़ी। दिन, रात, भूख, थकान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे वही बाबा मिल गए। मैं जानता था मणि अपना असर दिखाएगी। बाबा, डम्पी अब राक्षस बनता जा रहा है। बाबा ने आंखें बंद की। अगर वो खुद न सुधरा तो मणि को मिटाना होगा। अगली सुबह जंगल में एक जाना पहचाना स्वर गूंजा। डम्पी। तो आप आ ही गए बाबा। देखा, मैं राजा बन गया। राजा नहीं बेटा, तू कैदी बन गया है अपनी ही शक्ति का। चुप रहो, ये शक्ति मेरी है। डम्पी ने बाबा पर हमला किया। मणि तेज चमकी, लेकिन बाबा डरे नहीं। मैंने तुझे शक्ति दी थी, अत्याचार के लिए नहीं। बाबा ने जमीन पर छड़ी पटकी। मंत्र गूंजा। अचानक मणि की रोशनी कांपने लगी। डम्पी चीखने लगा। बाबा, रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज चमक के साथ जादुई मणि गायब हो गई। डम्पी जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर, थका हुआ, वही पुराना गधा। जंगल में फिर से हवा बहने लगी। डर की जगह सुकून लौटा। शक्ति अगर दिल से बड़ी हो जाए
तो विनाश तय है। डम्पी को जेल नहीं दी गई, उसे मौका दिया गया फिर से सही बनने का। जंगल ने नया राजा चुना, मिंकू लोमड़ी। ये जंगल डर से नहीं, न्याय से चलेगा। डम्पी दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखों में पछतावा था। काश मैं खुश रहकर ही रुक गया होता। यही है इस कहानी की सीख। शक्ति मिलना आसान है, लेकिन सच पर रहना सबसे मुश्किल।